खासतौर से ये जो अलगाववादी बातचीत है ना कि उत्तर प्रदेश, बिहार के, दिल्ली के भाइयों को नहीं आने देना है, ये लैंग्वेज ये पंजाब में कहाँ से ये लैंग्वेज चन्नी साहब ने बोल दिया। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अवतरण के लिए बिहार की धरती को चुना। आप बिहार के लोगों को गाली दे रहे हो। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 20 ਫਰਵਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ किस ग्राउंड पे एनालिसिस किया तुसीं? बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है बीजेपी के लिए, और हम लोगों की सभाओं में जिस प्रकार से रिस्पॉन्स हैं, मैं अमृतसर भी गया, होशियारपुर गया, फगवाड़ा गया, मोहाली गया, आज लुधियाना हूँ, मंडी रहूँगा। तो हाँ, चाहे हमारी सभा की बात कर लीजिए, हम तो फिर भी बहुत छोटे एक पार्टी के सिपाही हैं। नरेंद्र मोदी जी की सभा देखिए, जिस प्रकार का रिस्पॉन्स मिला है। मैं समझता हूँ जो अभी चन्नी जी का फ्रस्ट्रेशन देखने को मिला है कल की एक सभा में, वो स्वयं ही बता रहा है कि कांग्रेस, चन्नी जी, इन लोगों की धरती फिसल चुकी है, खिसक चुकी है। और जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया वो तो हम सब के लिए बहुत ही शॉकिंग है। खासतौर से ये जो अलगाववादी बातचीत है ना कि उत्तर प्रदेश, बिहार के, दिल्ली के भाइयों को नहीं आने देना है, ये लैंग्वेज ये पंजाब में कहाँ से ये लैंग्वेज चन्नी साहब ने बोल दिया। सियासत एक तरफ जंग का मैदान भी बनता जा रहा है। हाँ, आप देखें, बिहार, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अवतरण के लिए बिहार की धरती को चुना। आप बिहार के लोगों को गाली दे रहे हो। आप उत्तर प्रदेश में आपकी प्रियंका गांधी जी, वो उनके डायलॉग पे उनको मना करने की जगह जोर जोर से तालियां बजा रही हैं। मतलब किस स्तर तक ये लोग गिर चुके हैं। इनको ये याद नहीं है कि पंजाब और पंजाबी ये हिंदुस्तान के भाव के साथ राष्ट्रीय एकता में सबसे ऊपर है। आप उसमें प्रदेश के नाम पे लोगों को गालियां देना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना। तो मैं आज पुनः आया हूं और मैं आपको बताऊं कि ये तो पंजाब संतों की, गुरुओं की, पीर पैगंबरों की धरती है, और ये अभद्र भाषा चन्नी जी की हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, पंजाब और पंजाबियों की नहीं। हम ये मान के चल रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये दोनों एक ही हैं। सर, जब स्टेज लगती है, जब कोई राजनेता या पॉलिटिकल पार्टी का कोई नुमाइंदा भाषण देता है, तो वो एकदम से मतलब अपना संतुलन खो बैठता है, तो सीधा वार शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं लोग ये समझ नहीं पाते कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो इस तरह की भाषा को आप कैसे देख रहे हो, जो इस समय सियासत का मैदान, जंग का मैदान बन चुका है? देखिए, सियासत अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है। आप जनता से आप भी कहने को स्वतंत्र हैं, हम भी कहने को स्वतंत्र हैं। लेकिन इस तरह की भाषा, अभद्र भाषा, अमर्यादित भाषा अगर चुनाव में आता है तो वो उसी का परिचय जो बोल रहा है। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी आए, बातचीत करके गए। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, लोगों का जो प्यार मिल रहा है चलेगा। लेकिन ऐसी भाषा पंजाब ने न स्वीकार किया है, न कभी स्वीकार करेगा। और ये बता रहा है, आज जितनी सभाएं हो रही हैं, हम कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नहीं सुन रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी को के खिलाफ बोलना चाहिए ना आपको, नहीं, वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। इट मींस कि वी आर विनिंग। कहीं ना कहीं रवनीत बिट्टू जो है अपने भाषण में भी बोलते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है। तो ये कैसा? अब आप देखिए, 2013 में जब आम आदमी पार्टी की पहली बार सरकार बनी थी तो उसका बहुमत नहीं था दिल्ली में, कांग्रेस की सहायता से बनी थी सरकार। ये दोनों लोग एक ही थैली वाले हैं। ये दोनों बस समझ लीजिए कि फिक्स मैच खेल रहे हैं। इसलिए पंजाब की जनता को जरा भी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये दोनों मिलके, एक लोगों ने 5 साल पंजाब को लूटा है कांग्रेस ने, और दिल्ली वाले, मैं आज ही मैंने अभी ट्वीट किया है, अरविंद केजरीवाल के घर के सामने
4,000 से ज्यादा महिलाएं बैठी हुई हैं और अरविंद केजरीवाल उसको छुपाने में लगे हुए हैं। आज उसको मीडिया ने आगे बढ़ा दिया है, वो छुप नहीं सकता। और ये आज सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जिस पर पूरे देश में मैंने कहा ना, लेकिन आप ये सच्चाई, ये आम आदमी पार्टी वालों की सच्चाई, ये देखिए। सुना भी नहीं होगा। 10,000 से ज्यादा महिलाएं क्यों, जानते हैं क्यों बैठे हैं? वो मात्र आंगनबाड़ी की हमारी बहनें हैं और वो अरविंद केजरीवाल सरकार से सिर्फ छोटा सा पैसा बढ़ाने के लिए आंदोलनरत हैं, लेकिन उनकी सुन नहीं रहे हैं। यहाँ 1,000 रुपया महिलाओं को देंगे। वो कह रहे हैं कि जो दिल्ली में हमारी सरकार है, दिल्ली में तो किसी तरह की दिक्कत ही नहीं है, चाहे वो सेहत सहूलतों को लेकर हो, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो। वैसे ही वो जो सिरजना चाहते हैं पंजाब में, वैसी ही रूपरेखा वो बनाना चाहते हैं। इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? ये कौन है? ये लोग, ये जो बहनें हैं, ये कौन है? इनको समस्या नहीं है। ये जानते हैं कितने दिन से बैठी हैं? 31 जनवरी से बैठी हैं। और अरविंद केजरीवाल जी यहाँ कहेंगे दिक्कत नहीं है। आज दिल्ली सबसे पोल्यूटेड सिटी है। 7 साल में सारे रिकॉर्ड टूट गए। आज दिल्ली में सबसे गंदा पानी, यहाँ तक कि उस पानी से लोग पानी पी पी करके मृत्यु जल्दी हो रही है। वो सबसे गंदा जल का स्थान दिल्ली है। दिल्ली में ये बोलते हैं मोहल्ला क्लिनिक है। मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयों से भी 3 बच्चे मर गए 1 महीना पहले। इस पूरे कोविड में एक टेस्ट भी नहीं हुआ कोविड का। तो अरविंद केजरीवाल जो यहाँ जो बेचना चाहते हैं वो सिर्फ झूठ की दुकान है। मैं इसीलिए तो आ रहा हूं और यही कारण है। चोट करता हूं आम आदमी पार्टी पर, दर्द होता है कांग्रेस को। अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि गांव में जब किसानी आंदोलन था तो गांव के लोग काफी विरुद्ध थे बीजेपी के। अभी आप गांव में भी जा रहे हो तो क्या रिस्पांस दिख रहा है आपको जब लोगों के बीच में जाते हो? लोग, एक समय तक उनकी जो डिमांड थी उसको हमने काफी बातचीत करने की कोशिश की। जब हमें एक दिन लगा कि नहीं, इनकी हम जो करना चाहते हैं इनको नहीं समझा सकते, हमने हाथ जोड़ के वापस ले लिया। तो जो किसान हैं वो तो देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति हाथ जोड़ करके उस बिल को वापस ले लिया जिसका विरोध कर रहे थे। तो अब किस बात का विरोध रहेगा? वो भी अब आ गए हैं समर्थन में। और कुछ लोग अभी भी कुछ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पंजाब ये किसान भी जान चुके हैं कि अगर हमारे लिए कोई हितैषी है तो बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है और कैप्टन और बीजेपी का गठबंधन है। केजरीवाल पंजाब में आते हैं तो बोलते हैं कि पंजाब को नशा मुक्त केवल आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। आप देखिए, इस समय दिल्ली में 4,000 नई शराब की दुकानें खोल दिया उन्होंने, और वो भी गुरुद्वारों के सामने, स्कूल के सामने, मंदिरों के सामने। तो यहां आप नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं, वहां दिल्ली में आप गली गली शराब बेचने की 4,000 नई दुकानें खोल दिए, ऊपर से शराब पीने की उम्र को भी कम कर दिया। ये सारा चीज नशा मुक्ति का अभियान है। मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल का चेहरा अच्छी तरह पंजाब पहचान गया है। वो जो एक लब्बो लुआब जो दिखाने की कोशिश कर रहे थे वो फूट चुका है। कह रहे पंजाब में 111 दिनों में काफी विकास हुआ है, वो खाली ट्रेलर था। अगर दोबारा से कांग्रेस सरकार बनती है तो जो सीएम चन्नी है वो सुपर सीएम बन जाएंगे। अब ये तो सिद्धू जी का और चन्नी जी का सियापा खत्म हो तब तो। राहुल गांधी का गरीब कैंडिडेट, चन्नी जी के अकाउंट में 10 करोड़ का अनाउंसमेंट होता है, डिक्लेरेशन होता है। सिद्धू जी की बेटी कहती हैं कि नहीं नहीं, इनके अकाउंट में तो 100 करोड़ से ज्यादा है। अब आप समझ सकते हैं कि इनकी लूट की पूरी तिजोरी का कैसे भंडाफोड़ हो रहा है। 5 साल में इन लोगों ने जो कुछ किया है, या पिछले जो भी 1 साल कह रहे हैं, वो पंजाब की जनता को दिख रहा है। वरना ये फ्रस्ट्रेशन की भाषा चन्नी जी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं देखिए, मैं बता दूं, आज मैं कानपुर में रहने वाला था, स्पेशली मैं पंजाब आया हूं। जब ये सुना कि ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को एंट्री नहीं करने देंगे, और पंजाब के लोगों ने कहा मनोज तुम लुधियाना आओ, तुम मंडी चलो, हम यहाँ हैं। और आज बता के जाऊंगा कि चन्नी जी ने कांग्रेस का जो कुनबा है ना, उसमें आखिरी कील ठोक दी। कल उत्तर प्रदेश में कैसे प्रियंका जी वोट मांगेंगी, आप बता दो हमको। अगर बीजेपी की सरकार बनती है अभी चुनाव में, तो सबसे पहले काम जो आपको लग रहे हैं, जो होने वाले हैं सरकार की तरफ से नहीं हो पाए हैं, वो बीजेपी सरकार करेगी।
पहली बार हम 73 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार। और हमारा अभी जो पिछले 5-6 दिन में जो हमको एहसास हुआ है, जो प्रेम मिला है, वो चाहे संतों का आशीर्वाद हो, जनता का आशीर्वाद हो, किसानों का आशीर्वाद हो, व्यापारियों का आशीर्वाद हो, यहाँ के श्रमिकों का आशीर्वाद हो, हम ही नशा मुक्त पंजाब करने वाले हैं। हम ही पंजाब को हेल्थ सेक्टर में सबसे अच्छा बनाने वाले हैं। केंद्र से हमने बहुत सारी सड़कें तो दी हैं, लेकिन अब गांव गांव तक इस पंजाब हीरा है, हीरा, इसको इन लोगों ने किस कदर खराब किया है। पंजाब का सर्वोत्तम विकास भाजपा करके दिखाई। लुधियाना में आज आप हो, लुधियाना वासियों को क्या संदेश या मैसेज देना चाहोगे? मैं लुधियाना के लोगों को ये विश्वास दिलाने आया हूं कि ये एक औद्योगिक नगरी है, यहाँ देश भर से लोग श्रमिक भी आते हैं। इसको सजाना ये हमारा काम है। और जो बाहर से भी लोग आए हैं, जैसे अभी हमारे सामने एक आ रहा था कि यहाँ छठ घाट नहीं है, हम यहाँ के लोगों के लिए छठ घाट भी हमारी पंजाब की सरकार बना करके देगी, और हर उस मूलभूत समस्या को बीजेपी समझती है, हम पूरा करेंगे। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰੁਣ ਸਗੜ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।